कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी आलोचना का विकास कब से आरंभ हुआ, इसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब हिंदी आलोचना पढ़ रहे हो ना, तो एक एक तो बात याद रख लो कि आपका एग्ज़ाम आ गया। आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। इसके लिए मैं अच्छा और सरल तरीके से मैं बताऊंगी, ताकि आपका नंबर भी अच्छा आए और आपको समझ में आ जाए। मेन जो होता है ना कि समझ में आ जाए। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में नहीं आया। मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है और आपको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करना है। जितने सब्जेक्ट हैं, मुझे लग रहा है कि उस सब में आलोचना जो है, आलोचना और हाँ, आलोचना जो है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसको पढ़ना ना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं आता। बट आप टेंशन मत लो। आपको तैयार करना है, आप बस तैयार करते रहो। मैं बताती हूँ कि कैसे तैयार करना है, बस शॉर्ट तरीके से तैयार करवाऊँगी। देखिए, आलोचना का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बताती हूँ कि आलोचना किसी भी आलोचना किसे कहते हैं। आलोचना ये होता है कि आलोचना में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों को उजागर किया जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को गुण दोषों का जो उजागर किया जाता है, किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी प्रकार से देखकर उसका गुण दोष को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाती है, ठीक है। जैसे अब हमने पढ़ लिया कि जैसे उषा प्रियवदा का उपन्यास है शेष यात्रा, या गोदान हो गया। इसमें हमको कोई गुण दोष जो भी है, इसका अगर हम बताते हैं कि ये गुण है, इसका ये है, ऐसा नहीं। आलोचना का अर्थ होता है कि हम सिर्फ बुराई ना करें, हम उसकी अच्छाई भी बताएं, हम उसकी बुराई भी कर बताएं, ठीक है। उसका ये होता है कि हम गुण अगर बता रहे तो हम मतलब गुण दोष बता रहे हैं तो दोनों बताएं, गुण भी बताएं उसका, और जो दोष हो तो उसमें जो कहीं ना कहीं गलत है वो भी मैं बताऊँ, ठीक है। तो हमने ले लिया उनका प्रेमचंद्र का गोदान हो गया, मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान हो गया। तो उसमें हमने गुण भी बताया, दोष भी बताया, तो उसे आलोचना कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आलोचना को ही मतलब गुण दोषों का प्रकट करना, गुण दोषों को प्रकट करना, उसे ही आलोचना कहा जाता है। आलोचना की कृति या रचना और पाठक के बीच सेतु का काम करता है। जो आलोचना का कृति है, आलोचना की या रचना है, वो पाठक के बीच जो है वो सेतु का काम करता है, ठीक है। वहीं पे जो डॉक्टर श्याम सुंदर हैं, उन्होंने कहा है कि आलोचना को जीवन रूपी साहित्य का व्याख्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, जो श्याम सुंदर दास हैं वो कहते हैं कि आलोचना को जीवन रूपी साहित्य का व्याख्या जो होता है वो कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। तो मैं आपको आगे चलती हूँ, आगे बताती हूँ कि आपका उद्भव और विकास मतलब आलोचना का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी आलोचना आज एक स्वतंत्र व स्वीकृति समृद्धि गद्य विधा के रूप में स्वीकृति है, ठीक है। अन्य गद्य विधा की भांति आलोचना का विकास भी आधुनिक काल में भारतीय युग से माना जाता है। देखो, एक चीज़ याद रखना, इसका कब से विकास शुरू हुआ और कब से कब तक माना जाता है, ये याद रखना होगा। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे हमने बताया ना कि आलोचना का जो विकास शुरू हुआ वो आधुनिक काल में भारतीय युग से माना जाता है। कब से माना जाता है कि आधुनिक काल से भारतीय युग तक माना जाता है, ठीक है। आधुनिक काल में हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। मानने का अर्थ यह है कि हिंदी के साहित्य मुनि ऋषियों में कवि विशेष या कृति विशेष का अध्ययन करने के बाद उसके महत्व व मूल्य का प्रतिपादित करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रबंध निबंध लिखने की शुरुआत आधुनिक काल में की गई, ठीक है। जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो जो वो कवि थे, कवि विशेष या कृति विशेष का अध्ययन करने के बाद
उनका जो मूल्य निकला, उसका जो महत्व निकला, उसकी जो प्रतिपादित हुआ, वो स्वतंत्र रूप से प्रबंध निबंध में लिखने की शुरुआत हो गई। ठीक है, जो मुनि और ऋषियों ने वो किया, क्या बोलते हैं, उसकी जो विशेषता अध्ययन करने के बाद जो उसकी महत्व निकले, उसके मूल्य निकले, उसको उन्होंने निबंध के रूप में आधुनिक काल में शुरू कर दी लिखना। ठीक है, समझ में आया। फिर वहीं पे जो भारतीय युग में हिंदी आलोचना आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शुरू हुआ। किससे? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय युग में शुरू हुआ हिंदी आलोचना। ठीक है, किंतु आधुनिक आलोचना का उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। क्या है कि जो आधुनिक आलोचना का उदाहरण है वो इस काल में नहीं मिलता है। हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जो अपेक्षाकृत, ठीक है, गंभीर आलोचना प्रकाशित करता था। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं के अतिरिक्त इस युग में 3 प्रकार की आलोचना को स्वीकार किया गया। देखिए, इस युग में जो भारतीय युग का जो आरंभिक पत्र पत्रिकाओं का माध्यम से शुरू हुआ था आलोचना, हिंदी आधुनिक आलोचना का उदाहरण नहीं था। ठीक है, वो मिलता ही नहीं था। ठीक है, हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र है जिसके अपेक्षाकृत गंभीर आलोचना प्रकाशित हुआ। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? हिंदी जो प्रदीप है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने लगा। होने वाली आलोचना के अतिरिक्त इस युग में इस जो कौन सी युग चल रहा है, भारतीय युग या आधुनिक युग में, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो आलोचना है वो स्वीकार किए गए। पहला क्या है कि रीतिकाल लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखी जाने वाली सैद्धांतिक आलोचना। क्या है? सैद्धांतिक। जो रीतिकाल की लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखी जाने वाली सैद्धांतिक आलोचना है वो पहला इसका प्रकार हो गया। जो दूसरा प्रकार है वो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना है। ब्रज भाषा में खड़ी बोली, देखो, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना है। जो तीसरा पॉइंट है वो है इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। जो इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय का जो आलोचना के रूप में जो लिखी गई है वो ही आलोचना है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। तो इसके आगे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो पिंगल, अलंकार, रस, नाटक तथा संपूर्ण काव्य शास्त्र, इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। जो प्रथम वर्ग था उसके अंतर्गत पिंगल, अलंकार, रस, नाटक तथा संपूर्ण काव्य शास्त्र, इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, तो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसके आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप ये कमेंट करके बताते रहेंगे ताकि मैं आप लोगों को रोज़ नए वीडियो लेकर आऊँगी। और एग्ज़ाम, देखिए, एग्ज़ाम सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है आपकी। आप पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ो, आप वीडियो देख करके, वीडियो समझ करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम आ गया, सबका एग्ज़ाम आ गया, तो आप लोग जो भी कमेंट आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो भी चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है।